सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किस्सों के बारे में बताएंगे। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी साल 2018 में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी जीवन से जुड़े चर्चे आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं जिन्हें अक्सर हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की। दरअसल राम मंदिर की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर के आंदोलन में शामिल रहे थे। ऐसे में उनकी जयंती के मौके पर उनके राम मंदिर पर दिए गए बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह इंडोनेशिया का जिक्र करके राम की बात कह रहे हैं। यही नहीं, लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 को उन्होंने एक भाषण दिया था जिसका खूब जिक्र होता है। वाजपेयी ने 1996 में संसद में एक भाषण में कहा था कि हमें इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होना है तो पूर्व पीएम वाजपेयी का बयान खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। राजनेता, कवि और एक पत्रकार के रूप में अपनी एक अमिट छाप देशवासियों पर छोड़ने वाले वाजपेयी की कई प्रेरणादायक बातें आज दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आइए पूर्व प्रधानमंत्री की उन प्रेरक बातों को याद करें जो हमेशा अमर रहेंगे। वाजपेयी ने 31 मई 1996 को संसद में दिया गया उस भाषण का जिक्र बार बार होता रहा है, जब संसद में अटल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आई तो उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। न जातीय आधार पर न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो,
जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। संसद में उन्होंने कहा था, मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन के मंच से हिंदी में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, उनके इस दमदार भाषण की जमकर तारीफ हुई थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब हिंदी की गूंज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुनाई दी थी। वह समय था 14 अक्टूबर 1977। भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से रिश्ता करीब 6 दशक तक रहा। करीब 30 साल तक यहां से लगातार सांसद रहे अटल ने वैसे तो साल 2007 के बाद यहां आना बंद कर दिया था, मगर उनको यह शहर हमेशा पहले की तरह प्यार करता रहा है। राजनीति के साथ अटल बिहारी वाजपेयी खाने के भी काफ़ी शौकीन थे। अमृतलाल नगर के साथ राजा ठंडई पर होती थी उनकी बैठकी। साल 1936 में शुरू हुई राजा ठंडई अटल बिहारी वाजपेयी का पसंदीदा अड्डा होता था। आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन सन 1924 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अब आपको बताते चले कि आज ही के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। हम इस वक्त चौक में मौजूद हैं। ये चौक की वो मशहूर जगह है जहाँ पर यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना नाता था, क्योंकि जब लखनऊ आए तो उनका खाने पीने की चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी थी। लोग कहते थे कि लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल का नाता है। हम इस वक्त पंडित राजा की मशहूर ठंडई पे मौजूद हैं। वो यहाँ भी आया करते थे और केसरिया गर्म दूध और ठंडई का स्वाद चखते थे। आप देख सकते हैं ये पूरी जो दुकान है
ये राजा ठंडई की है। हम अंदर बात करेंगे जो इसके मालिक है कि किस तरीके से वो आते थे और तमाम चीज़ें हुआ करती थी, कौन कौन उनके साथ आता था, ये सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे। पहले तो भैया अपना नाम बताइए, क्या नाम है? आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी। मैं राजा ठंडाई से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे उस समय, अब तो नहीं है, उनकी जयंती है। ऐसे में अगर बात करें कि उनका लखनऊ से बड़ा नाता रहा, कर्मभूमि भी रही जनसंघ के दौर से, लेकिन जब भी लखनऊ आए तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर बात करें तो चौक में वो जगह मानी जा रही है। तो क्या अपनी ठंडई में आते थे? जी हाँ, हमारे वहाँ ठंडाई के बहुत शौकीन थे और अटल जी, हमारे ताऊ टंडन जी और अमृतलाल नागर साहब, साहित्यकार नागर जी, ये अत्यंत बुजुर्ग लोग बैठ करके यहाँ राजनीति का मंथन किया करते थे। राजनीति में मंथन किया करते? राजनीति में मंथन होता था और बहुत उच्च कोट का वो मंथन होता था। आपस में बातचीत होती थी, हंसी मजाक होती थी और बस इन्हीं सब समय की तरीके इन लोगों को आनंद चलता था। सब खाते पीते थे। अटल जी को चौक का खान पान बहुत प्रिय था। हमारी ठंडाई, राधे लाल की कचौड़ी, राम मासरे की मिठाई अटल जी को बहुत प्रिय थी। त्रिवेणी मिष्ठान की मिठाई? हाँ, त्रिवेणी मिष्ठान की मिठाई, ये सब चीज़ें अटल जी को बहुत प्रिय थी। अच्छा। और अटल जी लखनऊ से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े थे। लखनऊ के प्रत्येक आदमियों से डायरेक्ट प्रधानमंत्री वो जुड़े थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी महानता एक अलग थी। अच्छा, ठंडई की बात करें तो और भी काफ़ी लोग आते हों। कितनी पुरानी अपनी दुकान है और ऐसे में मान लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री? ठंडाई क्या है? ठंडाई एक भारतीय पद्धति से आप समझ लीजिए औषधियों को मिला करके सबसे प्राचीन पेय पदार्थ है। ठंडाई का निर्माण अखाड़ों में, मंदिरों में, देवालों में होता था और शरीर के लिए बहुत पौष्टिक और अत्यंत लाभकारी पेय पदार्थ है। क्या क्या चीज़ पड़ती है ठंडाई में? ठंडाई में केसर, मेवे और मसाले सब मिला के करीब करीब 27 मसालों का मिश्रण हम दूध में मिलाते हैं, तब ये ठंडाई तैयार होती है। अच्छा, तो इसका मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये सब कुछ पता था कि ठंडाई औषधि है और औषधि बड़ी लाभकारी है, इसमें तमाम चीज़ें पड़ती हैं। कितनी पुरानी दुकान है और कुछ लोग बताते कि इसका उद्घाटन भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किया? उद्घाटन यहाँ पे द्वितीय बार अटल जी ने किया है। प्रथम उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। ये 1936 से है। आज़ादी से पूर्व ये दुकान थी। 1936 से मेरे बाबा ने ये दुकान खोली थी। अच्छा, बाबा का क्या नाम था? शिव आधार, राम आधार, ये दो भाइयों ने मिल करके काम को शुरू किया था। मेरे बाबा का नाम शिव आधार। किस तरीके से बनाते ठंडाई, एक बार बनाकर दिखाइए जरा। ठंडाई ये देखिए आप, ये ठंडाई बन रही है। किस तरीके से ठंडाई बनती है ये यहाँ के जो मालिक हैं वो बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं आपको। मालिक हम नहीं है, मालिक भैया सबके वो हैं, हमारे भी वो हैं। मैं यहाँ का एक दास हूँ और कर्मचारी हूँ और सबकी सेवा के लिए यहाँ खड़ा हूँ। देखिए पहले इन्होंने पानी डाला है इसमें थोड़ा सा। ये शुगर सिरप है, बताने का हमें मौका दें। ये बादाम का और दूध का बढ़िया पेय है जिसको ठंडाई कहते हैं। नीचे हमने शुगर सिरप डाला है, अब उसके ऊपर रोज वाटर डाल रहे हैं। ये हमारी शादी रहेगी ना आपकी? जी हाँ। पैकिंग लाओ। ये हम पैकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं माल भाई साहब का। देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें इन्होंने डाली हैं। 1936 से ना जी, 1936 से ये दुकान संचालित है। इस दुकान के उद्घाटन के लिए पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी आए स्वर्गीय, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ लंबा नाता रहा। जब भी आए तो अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों के साथ आकर इन्होंने यहाँ पर ठंडाई का स्वाद चखा है। वाजपेयी जी को पान भी काफी पसंद था। चौक में स्थित ये मगही पान भंडार है। यहाँ भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर आया करते थे। यहाँ पर ठंडाई पीने के बाद तमाम अपने साथी सहयोगियों के साथ में पान भी खाया करते थे। यहाँ का पान बड़ा ही मशहूर है और दूर दूर तक लोग यहाँ पर पान खाने आते हैं। बताते हैं कि दुकान काफ़ी पुरानी है। तीसरी पीढ़ी जो है इसी दुकान पर, इसी पान भंडार से चल रही है। ऐसे में
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में यहाँ पर अक्सर आया करते थे, तमाम लोगों के साथ आकर के पान खाया करते थे। उनके लिए राम असारे की पुरानी मिठाई की दुकान से मलाई पान आता था। बताया जाता है कि उनके लिए तैयार होने वाले मलाई पान में चीनी कम रखी जाती थी। अटल जी पीएम बनने के बाद कई बार उनके लिए मलाई पान पैक होकर दिल्ली भी जाता था। हम इस वक्त लखनऊ की चौक की तंग गलियों में मौजूद हैं। आप देखिए कितनी पतली गलियां हैं और इन्हीं गलियों के बीच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री आया करते थे। इस गली को भी देख लीजिए कितनी तंग गली है, तमाम लोग आ रहे हैं और इन्हीं तंग गलियों के बीच राम आसरे ये मिष्ठान भंडार है और इसको बताते हैं कि सन 1805 ईस्वी में ये बना था। यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी मिठाई खाने आते थे, यहाँ की तमाम फेमस चीज़ों का स्वाद चखने आते थे। ये पूरी आप देख सकते हैं, ये पूरी दुकान है इन तंग गलियों के बीच। 1805 में स्थापित ये दुकान तमाम व्यंजनों से सजी हुई है और इन्हीं व्यंजनों का स्वाद लेने अक्सर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने साथी संगी और नेतागणों के साथ, सहयोगियों के साथ अक्सर आया करते थे। यहाँ कई पीढ़ियाँ इस दुकान को चला चुकी हैं। अब तक कई पीढ़ी अभी वर्तमान में इसी दुकान से अपना रोजगार चला रही हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। भैया नाम बताइए, क्या है आपका पहले? हमारा नाम बबलू त्रिवेदी है। अच्छा, लोग बताते हैं कि आपके इस दुकान पर अक्सर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आया करते थे अपने साथी संगियों के साथ। कहाँ तक सही? जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे उनको मलाई पान फेमस अच्छा लगता था। केसरिया मलाई पान है और सीजनल आइटम है, जैसे काली गाजर का हलवा है, सोहन हलवा है, दूधिया है और अपने साथियों के साथ आते थे। अटल बिहारी के टाइम पे इतनी पाबंदी नहीं थी जैसी पाबंदी मोदी जी के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ कभी सम्मेलन होता था, कभी सम्मेलन में आते थे चौक में। अमीनाबाद गड़बड़ झाला जाते थे और भी चौक में कई जगहों पे वो जाते थे। अच्छा, बात करें कि यहाँ समझिए कि पुराना आपका मिष्ठान भंडार है, ऐसे में जब ये लोग आया करते थे तो क्या कौन सी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फेमस लगती थी, बहुत ज़्यादा भाती थी? कौन सा ऐसा व्यंजन था जो लोग? मलाई पान ज़्यादा अच्छा लगता था। केसरिया मलाई पान अटल जी के लिए जाता भी था यहाँ से। अच्छा, जैसे इंदिरा गांधी के लिए चने के नुकल जाते थे, बादाम के नुकल जाते थे, वैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी के लिए मलाई पान है, दूधिया है, काली गाजर का हलवा है, यहाँ से ले जाते थे और भेजा भी जाता था। अच्छा, ये बताइए कितनी पीढ़ी इस दुकान को अब तक चला चुकी हैं और अब कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये 1805 से है, इस समय 4 पीढ़ी हो चुकी, 5वीं पीढ़ी इसको चला रही है। चला रही है जी। अच्छा, तो इनके साथ में और कौन कौन लोग आते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में लालजी टंडन जी आते थे और भी बहुत से लोग आते थे। टंडन जी का तो बिल्कुल उनका घरेलू संबंध था और चौक समझ लीजिए अटल बिहारी जी का एक गढ़ था। हाँ, चौक में तो आते थे, वो सबसे मिलते थे, क्या छोटा क्या बड़ा कोई भी होता था, सबसे मिलते थे वो। ये राम आश्रय मिष्ठान है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर आया करते थे अपने साथी संगियों के साथ। और यहाँ का कौन सा था ये पान? मलाई पान। यहाँ की जो फेमस मिठाई है ये आप देख रहे होंगे, ये मलाई पान है। ये उनके लिए काफ़ी फेमस होने के नाते उनको ये काफ़ी पसंद था और अक्सर जो है यहाँ पर तमाम बने हुए व्यंजनों का स्वाद चखते थे। यहाँ की शुद्धता पर उनको विश्वास था। ऐसी तमाम चीज़ों से उनके खान पान को लेकर के लखनऊ से यादें जुड़ी हुई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कभी ये भी होता था कि लखनऊ उनके दिल में और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के दिल में, इस तरीके की कुछ मान्यताएं भी मानी गई हैं। ये मलाई पान है जो यहाँ के ऑनर हैं, उन्होंने हमको दिया है। ये मलाई पान अटल जी खाया करते थे अक्सर और देखते हैं खा के ये किस तरीके का, वाकई में स्वादिष्ट है, एकदम एक नंबर। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता के तौर पर जितने सराहे गए हैं उतना ही प्यार उनकी कविताओं को भी मिला है। वाजपेयी की कविताएं हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और हार नहीं मानने की प्रेरणा देती है। अगर अटल जी की कविताओं को हम वास्तविकता में अपने जीवन में उतार ले तो हमारा आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगा सकता। ऐसी ही एक कविता के चंद लाइनों से हम आपको रूबरू कराते हैं। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर
लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वाजपेयी भारत का एक ऐसा दिव्य रत्न थे जो सदैव अटल ही रहा, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। सदैव अपने शब्दों की भांति स्पष्ट और सरल होने के बावजूद सदैव अटल रहें। अपने शब्दों व रचना से एक ऐसा सफर शुरू किया कि यह सफर निरंतर चलता ही रहा, और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों व उनकी कही बातों या भाषणों के रूप में यह सफर निरंतर गति पर अग्रसर है। आज वो अपनी कही बातों से जीवंत हैं। वाजपेयी जी अपने शब्दों की भांति ही सदैव स्पष्ट रहते थे, चाहे वह कवि के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो या रणनीतिकार हो, या चाहे एक प्रधानमंत्री के रूप में ही क्यों ना हो। लाइव इंडिया परिवार भी उनकी इस जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता है। तो मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।